अमृतपुर नामक राज्य में गौरव सिंह नाम के एक राजा रहते थे। राजा गौरव सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि महल का सारा खजाना मैं अपनी प्रजा को बांट दूं। लेकिन महाराज, ऐसे तो आप गरीब हो जाएंगे। कोई बात नहीं मंत्री जी, खजाने का क्या है, वो तो फिर आ जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी राजा के आदेश पर महल का सारा खजाना ले आते हैं। फिर राजा एक एक करके उस खजाने को प्रजा में बांटने लगते हैं। तभी राजा की माँ कहती हैं, पुत्र, अब तो हम गरीब हो जाएंगे। तो क्या हुआ माँ, मैं फिर भी रहूंगा तो इस राज्य का राजा ही। नहीं पुत्र, तुम ये गलत कर रहे हो। आज अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हें ऐसा नहीं करने देते। माँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ और एक राजा होने के नाते मैंने अपने जीवन में बहुत सुख प्राप्त किए हैं। लेकिन मैं ये देखकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे राज्य के आधे लोग इस गरीबी के चलते भूखे मर रहे हैं। पुत्र, वो उनका नसीब है। नहीं माँ, मेरा सपना है कि मैं अपने राज्य के लोगों की सारी गरीबी दूर कर दूं, फिर चाहे मुझे इसके लिए गरीब ही क्यों ना बनना पड़े। राजा की माँ ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती हैं, जबकि राजा अपना सारा खजाना अपनी प्रजा को बांटने में व्यस्त रहते हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य आर्यपुरम में राजा जय प्रताप रहते थे, जो बहुत निर्दयी थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत डरती थी। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं मैं शिकार पर नहीं गया। अब मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ, आप तैयारी करें। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ देर बाद राजा मंत्री जी के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उसी राज्य में रामलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। आज मैं घर जल्दी जाऊंगा, बच्चों के लिए मिठाइयाँ देकर। उन्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है, बस जल्दी से अपना काम खत्म कर लूं। रामलाल ये सोचकर जंगल में सूखी लकड़ियाँ तलाश करने लगता है। मंत्री जी, अभी तक हमें एक भी शिकार नहीं मिला है। हाँ महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे सारे जानवर जंगल में कहीं छुप गए हैं। मंत्री जी, मेरा खौफ इतना है। राजा मंत्री से बात कर ही रहे थे कि तभी एक सुंदर सा हिरण उन्हें दिखाई देता है। मंत्री जी, वो रहा हमारा शिकार। राजा को देखते ही वो हिरण तुरंत भागने लगता है। तुम मुझसे चाहो जितना भी भागने की कोशिश कर लो, आज तो मैं तुम्हारा शिकार करके ही रहूंगा। राजा ये कहकर हिरण पर वार कर देते हैं। महाराज, ये तो किसी इंसान की आवाज है। हाँ मंत्री जी, ये आवाज उस हिरण की नहीं है। महाराज, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। राजा मंत्री की बात मानकर उस जगह पर जाकर देखते हैं तो उन्हें रामलाल जख्मी हालत में गिरा हुआ मिलता है। महाराज, हमें इसे बचाना होगा, वरना ये यही मर जाएगा। मरता है तो मर जाए, हमें क्या। राजा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और मंत्री जी अपने मन में सोचते हैं, महाराज कितने निर्दयी है, इन्हें जरा भी इस पर तरस नहीं आया। मंत्री जी रामलाल से कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ।
नहीं, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। रामलाल ये कहकर मर जाता है। फिर मंत्री जी रामलाल के मृत शरीर को उसके परिवार को सौंप देते हैं। तभी रामलाल की माँ कहती हैं, मंत्री जी, मेरे पुत्र की जान किसने ली? अम्मा, महाराज शिकार कर रहे थे, तभी रामलाल उनके शिकार के बीच में आ गया। मंत्री जी, महाराज ने मेरे इकलौते बेटे की जान ले ली। निर्मला ये कहकर क्रोध से राजा के महल में जाती है। महाराज, आपने मेरे बेटे की जान क्यों ली? तुम जानती भी हो, तुम इस राज्य के राजा से बात कर रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ, मगर क्या कसूर था मेरे बेटे का? जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। सैनिकों, इस औरत को यहाँ से ले जाओ और ध्यान रहे ये औरत यहाँ दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। राजा का आदेश मानकर सैनिक रामलाल की माँ को महल से निकाल देते हैं। कुछ देर बाद रामलाल की चिता को अग्नि देते समय रामलाल की पत्नी सरला कहती है, माँ जी, रामलाल हमें छोड़ के चले गए। अब हमारा और इन मासूम बच्चों का क्या होगा? बहू, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। रामलाल को गुजरे हुए कुछ दिन हो जाते हैं। एक दिन रामलाल के बच्चे अपनी माँ सरला से कहते हैं, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम लोग रुको। सरला ये कहकर रसोई में जाती है और खाली बर्तनों को देखकर सोचती है, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, अब मैं कहाँ से इन बच्चों को खाने को दूं? सरला रोते हुए ये सोच ही रही थी कि तभी निर्मला उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? सास के पूछने पर सरला उसे सारी बात बताती है। रामलाल जो कुछ हमारे लिए छोड़ कर गया था, वो सब अब खत्म हो चुका है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। निर्मला ये कहकर जंगल की तरफ जाती है। मैं इन सूखी लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे तो कमा ही सकती हूँ। निर्मला लकड़ियों को बेचकर घर का राशन लेने जा ही रही थी कि तभी पुल पर पैर फिसलने से उसके सारे पैसे नदी में गिर जाते हैं। हे भगवान, मेरे सारे पैसे गिर गए, अब मैं क्या करूंगी? अभी निर्मला पुल पर बैठी रो ही रही थी कि तभी राजा जय वहां से गुजरते हैं और निर्मला को वहां देखकर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दुष्ट राजा, आज मैं और मेरा परिवार जिस स्थिति में है, उसके जिम्मेदार तुम हो। अपनी ये बकवास बंद करो और निकलो मेरे राज्य से, वरना अभी तो केवल तुम्हारे बेटे की जान ली है। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बारी तुम सब की हो। तुझे अपने राजा होने पर बहुत अहंकार है ना? मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा ये अहंकार मिट्टी में मिल जाए और तू एक पंछी बन जाए। तथास्तु। निर्मला के श्राप देते ही वहां से गुजर रहे साधु बाबा निर्मला के कहे शब्दों पर अपना आशीर्वाद देते हैं। भला मुझे तेरा श्राप क्यों लगेगा मूर्ख औरत? अभी के अभी मेरे राज्य से निकलो, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा।
राजा के क्रोध को देखकर निर्मला अपने परिवार के साथ उस राज्य को छोड़कर चली जाती है। निर्मला को अपने परिवार के साथ जाता देख साधु बाबा राजा से कहते हैं, महाराज, आपने एक बेसहारा परिवार को राज्य से निकालकर अच्छा नहीं किया। तपस्वी, वो औरत मुझे फालतू का श्राप दे रही थी, भला उसका श्राप मुझे क्यों लगेगा? कभी कभी किसी एक की आह इंसान का पूरा जीवन नष्ट कर देती है। कुछ नहीं होता तपस्वी। महाराज, आप पर एक माँ का श्राप है और मैंने उस पर अपना आशीर्वाद भी दिया है, तो अब उस श्राप को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये क्या कर रहे हैं तपस्वी? मैं सच कह रहा हूँ। नहीं तपस्वी, आप मुझे ये श्राप मत दीजिए, मैं एक पंछी बनकर जी नहीं पाऊंगा। आपने आज तक लोगों के साथ जो भी अन्याय किए हैं, ये उन्हीं कर्मों का फल है। नहीं तपस्वी, मैं अपनी सारी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ, मगर आप मुझे इस श्राप से बचा लीजिए। महाराज, माफी तो आप तब मांगेंगे ना जब आपको कोई सुन पाएगा। क्या मतलब? महाराज, आपके पंछी बनते ही आपको कोई नहीं सुन पाएगा। साधु बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपा करके आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। महाराज, जिसने आपको श्राप दिया है, अब वही आपको मुक्त कर सकती है। साधु बाबा के इतना कहते ही राजा जय एक मोर के रूप में बदल जाते हैं। इधर सरला अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बहू, लेकिन अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। अपने बच्चों के साथ चलते चलते वो दोनों एक जंगल के पास पहुंचती हैं, जहां वो देखती हैं, छोड़ो मेरा केला। नहीं, ये मैं खाऊंगा। तुम मुझे मेरा केला वापस करो, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तुम और मुझे मारोगे? अपने आप को देखा है? छोटे से तो हो और चले हो मुझे मारने। लंगूर बंदर का केला छीनकर वहां से भाग जाता है। तभी वो बंदर जोर जोर से रोने लगता है। उतने में निर्मला उसके पास जाती है। बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं केला खा रहा था और उस लंगूर ने मुझे मारकर मेरा केला ले लिया। बच्चे, ये तो मैंने देखा, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माता पिता का यहाँ के क्रूर राजा ने शिकार किया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई और मैं अकेला रह गया। उस क्रूर राजा ने मुझसे भी मेरा बेटा छीन लिया, लेकिन तुम उदास मत हो छोटू बंदर। आज के बाद तुम अकेले नहीं, बल्कि तुम मेरे बेटे और मैं तुम्हारी माँ हूँ। निर्मला की बात सुनकर बंदर खुश हो जाता है और कहता है, माँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बंदर के पूछने पर निर्मला उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर छोटू बंदर कहता है, माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है बेटा, चलो। माँ, हम इस राज्य से किसी दूसरे राज्य में चलते हैं। छोटू बंदर की बात मानकर निर्मला अपने परिवार के साथ दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ राजा गौरव से मंत्री कहते हैं, महाराज, हमने महल का सारा खजाना लोगों पे बांट दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है।
कोई बात नहीं मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो फिर से हमारे संदूक खजाने से भर जाएंगे। राजा ये कहकर मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। हे भगवान, मैं आशा करता हूँ कि अब मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी और मेरा सपना साकार हो जाएगा। राजा प्रार्थना करके पहाड़ी पर मंदिर के पास ही बैठ जाते हैं। उतने में निर्मला अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाती है। माँ जी, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन हमें रहने की जगह कैसे मिलेगी? बहू, थोड़ा सब्र करो, यहाँ कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। तभी पंडित जी पास आकर कहते हैं, ये लो बेटी, भगवान का प्रसाद। धन्यवाद पंडित जी। तुम लोग कौन हो? मैंने पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। पंडित के पूछने पर निर्मला उन्हें रोते हुए सब कुछ बताती है। तभी राजा निर्मला की बात सुनकर कहते हैं, आप लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। राजा ये कहकर निर्मला और उसके परिवार को अपने साथ महल में ले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। तभी एक दिन मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, अब तो हम पूरी तरह से गरीब हो गए हैं, अब क्या होगा? मंत्री जी, आप परेशान मत हो, ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। राजा ये कहकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर मोर के रूप में राजा जय निर्मला और उसके परिवार को जगह जगह तलाश करते हैं, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलते। अब मैं क्या करूं? पता नहीं रामलाल का परिवार कहाँ चला गया। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं जीवन भर एक मोर बन के ही रह जाऊंगा। ये बात सोचते सोचते राजा जय कब पड़ोसी राज्य में पहुंच जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। लगता है मैं रामलाल के परिवार को ढूंढते ढूंढते किसी दूसरे राज्य में आ गया हूँ। राजा जय अपने मन में ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके पास से कुछ लोग गुजरते हैं। अरे भाई सुनो, भाई मेरी बात सुनो। राजा जय उन लोगों को आवाज लगाते रह जाते हैं, मगर उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तपस्वी की बात सच साबित हुई, मुझे कोई नहीं सुन पा रहा। अब मैं क्या करूंगा? राजा जय उदास होकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर राजा गौरव दुखी मन से जंगल में बैठे सोच रहे थे, मैंने अपने राज्य में खुशहाली लाने के लिए अपनी एक एक पाई लगा दी, परंतु अभी भी मेरे राज्य के लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो सकी और अब तो मैं पूरी तरह से गरीब हो चुका हूँ। राजा गौरव अभी ये बात सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर उस मोर यानी राजा जय पर पड़ती है, जिन्हें कुछ जंगली जानवर नोचने की कोशिश कर रहे थे। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। राजा गौरव मोर को उन जंगली जानवरों से बचाते हैं। मोर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तुम्हें क्यों नोच रहे थे? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? राजा गौरव के पूछने पर राजा जय उन्हें सब कुछ सच सच बताते हैं और अपने किए पर पछताते हैं। राजा जय, आपने वाकई रामलाल के परिवार के साथ बहुत बुरा किया था, पर ये अच्छी बात है कि अब आपको अपनी गलती का एहसास है। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता क्या है?
राजा गौरव, अगर रामलाल का परिवार मुझे माफ कर दे और अपना श्राप वापस ले ले तो मैं अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊंगा। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? हाँ, लेकिन मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहे। रामलाल का परिवार मेरे पास मेरे महल में है। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। राजा गौरव राजा जय को अपने महल के बगीचे में ले जाते हैं, जहाँ निर्मला अपने परिवार के साथ मौजूद रहती है। महाराज, ये मोर तो बहुत सुंदर है। अम्मा, आज मैं आपके पास एक सिफारिश लेकर आया हूँ। महाराज, आप मुझसे सिफारिश नहीं बल्कि मुझे आदेश दे सकते हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? निर्मला के पूछने पर राजा गौरव उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर निर्मला कहती है, महाराज, मेरे ऐसा करने पर क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? नहीं अम्मा, आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हो सकता है आपको एक बेटे के बदले दो बेटे मिल जाएं। मैं समझी नहीं महाराज। अम्मा, मैं तो आपका बेटा हूँ ही, लेकिन राजा जय अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा है और वो जीवन भर आपका बेटा बनकर रहना चाहता है। ठीक है महाराज, आपको मैं अपना बेटा मानती हूँ, इसलिए आपकी बात नहीं टाल सकती। राजा जय, मैंने आपको माफ किया और मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। अब आप इस मोर के रूप से आजाद होकर अपने असली रूप में आ जाएं। निर्मला के ये कहते ही राजा जय अपने असली रूप में आ जाते हैं। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं आपका बेटा बनकर वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा जो रामलाल किया करता था। नहीं महाराज, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। निर्मला की बात सुनकर राजा जय राजा गौरव से कहते हैं, राजा गौरव, मैंने सुना है कि आपने आपका सारा खजाना प्रजा में बांट दिया है। जी राजा जय, आपने बिल्कुल सही सुना है। बस अपने सपने को पूरा करने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहा हूँ। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, इसलिए मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। कैसा उपहार? आज से आप मेरे राज्य के भी राजा हैं और मेरे पास जितना भी खजाना है वो मैं आपको देता हूँ, जिसका सही उपयोग करके आप दोनों राज्यों में खुशहाली ला सकें। इस तरह राजा जय अपने राज्य की कमान भी राजा गौरव को सौंप देते हैं। फिर राजा गौरव दोनों राज्यों में खुशहाली लाकर अपना सपना पूरा कर लेते हैं।